जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बार फिर से कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ वाक के एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक के रचयिता कौन है? देखो बेटा, जहां तक एमसीक्यू क्वेश्चन का सवाल है तो सबसे पहले एग्जामिनर के माइंड में जो है एक यही प्रश्न आता है कि इस पाठ के रचयिता कौन है। जहां तक एमसीक्यू की बात है तो आपको सारे पाठ के लेखकों के नाम पता होने चाहिए। तो वाक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है लल देवत के द्वारा लिखा गया है। देखो बेटा, आप इसे लल देवत पढ़ोगे और ये कश्मीरी लेखिका थी, ये कश्मीर की थी। और वाक क्या है? ये एक बेटा लिखने की क्या है, एक शैली है। ये एक कश्मीरी शैली है लिखने की। अगला प्रश्न है, लल देवत की काव्य शैली क्या है? तो उसकी काव्य शैली का नाम क्या है? अभी बताया, वाक। ये लल देवत की क्या है? एक काव्य शैली है। उसके लिखने की एक क्या है? टेक्निक कह सकते हो, एक तरीका है, एक शैली है। ठीक है, तो आपको यहां से दो प्रश्न याद रखने। एक तो वाक किसके द्वारा रचित है? तो लल देवत। और वाक क्या है? ये लल देवत की एक काव्य शैली है। अगला प्रश्न है, नाव किसे कहा गया है? तो यहां पर नाव जीवन को कहा गया है। कवित्री कह रही थी ना कि मैं अपने जीवन को किसी भी तरीके से क्या कर रही हूं, काट रही हूं। तो यहां पे नाव शब्द किसके लिए आया है? जीवन के लिए आया। तो आप याद रखोगे, नाव शब्द जीवन के लिए आया है। अगला प्रश्न है, पानी टपकने का क्या अर्थ है? कवित्री कह रही थी ना कि पानी टपकता जा रहा है और मेरे प्रयास क्या है, व्यर्थ होते जा रहे हैं। मतलब मैं जितना मरने की कोशिश कर रही हूं मुझे मृत्यु नहीं आ रही है। तो यहां पे क्या है, पानी टपकने का मतलब क्या है? जाता हुआ समय, ठीक है, या बीतता हुआ समय। ठीक है, तो यहां पे पानी टपकने का क्या अर्थ है? जाता हुआ समय या बीतता हुआ समय। अगला प्रश्न है, कच्चे धागे किसका प्रतीक है? कच्चे धागे का मतलब क्या है? कमजोर व नासवान सहारे का। या जिस प्रकार जैसे हमारा शरीर है कच्चे धागे के ही समान है कि जो कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पे कमजोर व नासवान सहारा भी लिख सकते हो, जो चीज़ आसानी से टूट सकती है। तो कच्चे धागे का मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर है, क्योंकि हमें भी कभी भी मृत्यु आ सकती है, इंसान भी कभी भी मर सकता है। तो यहाँ पे कच्चे धागे का मतलब क्या हो गया? कमजोर व नासवान सहारा। अगला प्रश्न है, लल देवत का संबंध है। तो जो ये लल देवत थी इसका संबंध कहां से था? तो आपको अभी बताया कश्मीर से था, ये एक कश्मीरी लेखिका थी। अगला प्रश्न है, जेब टटोलने का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखिका कह रही थी ना कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी पॉकेट में देखा और पैसे नहीं मिले? बिल्कुल नहीं। जेब टटोलने का यहां पर अर्थ है आत्मावलोकन करना। ठीक है, आत्मावलोकन का मतलब क्या है? अपने अंदर झांकना। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है और हमको पता होता है ना, कि हमको बाद में एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई, तो हम अपना आत्मावलोकन खुद करते हैं। मतलब अपने अंदर झांक के खुद उस चीज़ को जज करना। तो जेब टटोलने का मतलब क्या है कि जब लेखिका कहती है कि मैं भगवान के पास जाऊंगी और भगवान मुझसे पूछेंगे कि बता तेरे अच्छे कर्म क्या हैं, तो मैं अपने अंदर झांकूंगी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा जीवन क्या है, मोह माया में, लालच में, गलत कामों में बिता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोग और त्याग के बीच के मार्ग को अपनाने वाले को क्या कहते हैं? बेटा, भोग का मतलब होता है ज़्यादा लालच करना और त्याग का मतलब होता है ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करना। तो जो इन दोनों के बीच के मार्ग पर चलेगा वो क्या होगा? वो संभावी होगा। संभावी का मतलब ना ज़्यादा भोग करने वाला, ना ज़्यादा त्याग करने वाला। ऐसा भी नहीं है कि आपके अंदर लालच है कि ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, और त्याग भी नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को भी छोड़ दूँ, इस चीज़ को भी छोड़ दूँ, है ना। थोड़ा बहुत लालच भी होना चाहिए, लेकिन लालच बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच के मार्ग वाले को क्या कहते हैं हम? संभावी, जो ना भोग के मार्ग को अपनाता है ना त्याग के मार्ग को। अगला प्रश्न है, कवित्री किसके घर जाना चाहती है? तो कवित्री परमात्मा के घर जाना चाहती थी। वो कहती थी परमात्मा मुझे अपने पास बुला ले। अगला प्रश्न है, किस ज्ञान के द्वारा हम स्वयं को और ईश्वर को जान सकते हैं? मतलब कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम स्वयं को भी जान सकते हैं और ईश्वर को भी? तो वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है ईश्वर को आप तभी जान पाओगे, पहले खुद को तो जानो। ठीक है, पहले स्वयं को भी क्या है, अपने अंदर को पूर्ण रूप से जानो कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, तुम्हारी क्या क्षमताएं हैं। तो पहले अपने आत्मज्ञान को जानो, तब तुम अपने स्वयं को भी जान पाओगे और ईश्वर को भी।
अगला प्रश्न है वन द्वार का क्या अर्थ है। वन द्वार का मतलब क्या था, प्रभु मिलन के मार्ग में बाधा या ईश्वर से मिलने में बाधा। और ये सब चीज़ें क्या है, लोभ लालच मोह माया चोरी गलत काम, ये सब क्या है, वन द्वार हैं। वन द्वार का मतलब क्या है, ईश्वर से मिलने में बाधा रुकावट। जैसे दरवाजे के उधर साइड ईश्वर है और इधर आप हो, और दरवाजा क्या है, ये ईश्वर से मिलने की बाधा है, जैसे लालच हो गया मोह माया हो गया। अगला प्रश्न है साहिब और माझी शब्द किसके लिए आया है। तो साहिब और माझी शब्द ईश्वर के लिए आया है। साहिब भी और माझी भी, याद रखना, साहिब और माझी शब्द किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए। अगला प्रश्न है कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है। तो कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है, कच्चे सकोरे। तो ये कहा है कवित्री ने नासवान शरीर को। जैसे कच्चे सकोरे का मतलब, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है, कभी भी क्या हो सकता है, मतलब क्या है, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, तो वो क्या है, कच्चे सकोरे के समान है। कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि ने यहाँ पे परमात्मा के लिए शिव शब्द का प्रयोग किया है। बेटा ये शिव भोलेनाथ वाले शिव नहीं है, कवित्री ने भगवान के लिए ही शिव शब्द बोला है। ठीक है, अब ये शिव का मतलब आप भोलेनाथ मत समझ रहा, कवित्री अपने प्रभु को शिव नाम से ही पुकारती है। पानी टपकने का क्या अर्थ है। तो पानी टपकने का अर्थ क्या है, जाता हुआ समय। अगला प्रश्न है वाक का, बेटा अगर शाब्दिक अर्थ पूछेंगे तो वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी, है ना। और वैसे ये चैप्टर के हिसाब से क्या है, लल देहत का क्या है, एक काव्य शैली है, उसके लिखने का एक तरीका है। ठीक है, कश्मीर की एक फेमस काव्य शैली है। और वैसे वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। अगला प्रश्न है कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है। तो कवित्री भव सागर पार करना चाहती है। बेटा भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर, है ना। कवित्री नहीं कह रही थी कि मुझे अब मृत्यु चाहिए, यानी कि मैंने इस संसार रूपी सागर को क्या एक प्रकार से पार कर लिया है, मैं मृत्यु चाहती हूँ। तो कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है, भव सागर। भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर। कवित्री के अनुसार शिव या परमात्मा कहाँ बसते हैं। यहाँ पे शिव जो है गॉड के लिए आए बेटा, परमात्मा के लिए, भोलेनाथ के लिए नहीं आए। तो कवित्री के अनुसार शिव कहाँ बसते हैं या भगवान कहाँ बसते हैं, थल थल में। बेटा थल थल का मतलब होता है कण कण में। हम नहीं कहते ईश्वर कण कण में बसा है, तो यहाँ पर कहा था उसने थल थल में बसता है शिव, यानी कि भगवान क्या है, कोने कोने में। तो आप थल थल वर्ड याद रखोगे। कवित्री के अनुसार ज्ञानी कौन है। तो कवित्री ने क्या बोला, ज्ञानी कौन है, जो किसको जानता हो, जो स्वयं को जानता हो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री ने कहा था अगर तुम ज्ञानी हो ना तो पहले स्वयं को जानो। अगला प्रश्न है रस्सी किसके लिए प्रयोग है। तो रस्सी जो है जीवन रूपी डोर के लिए प्रयोग है। जैसे कच्ची रस्सी क्या है, कभी भी टूट सकती है, वैसे हमारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। तो रस्सी शब्द भी किसके लिए है, जीवन रूपी डोर के लिए। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।